हेलो दोस्तों। तो आज हम करेंगे मॉडल पेपर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। पिछली वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 कवर किया था और आज हम करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसका पहला सवाल है वह समीकरण युग्म जिसका हल अद्वितीय होता है रैखिक समीकरणों का युग्म क्या कहलाता है। तो जिस भी समीकरणों का हल अद्वितीय होता है तो उसकी रेखाएं कैसी होती हैं, परस्पर प्रतिच्छेदी होती हैं और एक ही बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं इसलिए उनका हल कितना होता है, केवल और केवल एक हल होता है। कैसा हल होता है, एक हल। ठीक है। तो इस प्रकार की रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं और उनका जो हल होता है वो कैसा होता है, संगत। हल कैसा होता है, संगत। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है श्रेणी 21,18,15 खालिस्तान का 8वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसको हल कर लेते हैं। तो ए बराबर कितना दे रखा है आपको, 21। डी बराबर कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1, 18 माइनस 21। A2 का मान 18, A1 का मान 21। घटाएंगे, 18 में से 21 गए तो कितने बच जाएंगे, 3। लेकिन माइनस के बढ़े तो किसका आएगा, माइनस का। कौन सा पद ज्ञात करना है, 8वां, यानी कि n बराबर कितना दे रखा है, 8। और क्या ज्ञात करवा रहा है हमसे, an का मान। तो an बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। तो a का मान कितना है, 21 प्लस n का मान कितना है, 8 माइनस 1, डी का मान कितना है, माइनस के 3। 21 प्लस 8 में से 1 गए तो 7 माइनस के 3। तो 21 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 7 या 21। 21 में से 21 गया तो कितना बचेगा आपके पास, 0। या प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। तो an बराबर कितना आ गया, 0। यानी कि श्रेणी 21,18,15 डॉट 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 का 8वां पद कितना हो गया, 0। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं खालिस्तान होती हैं। तो आपको दो वृत्त दे रखे हैं, कैसे दे रखे हैं, सकेंद्रीय। जैसे कि मान के चलिए ये कोई वृत्त है और ये कोई वृत्त है और ये कैसे वृत्त हैं, सकेंद्रीय। सकेंद्रीय वृत्त उन्हें कहते हैं जिन किन्हीं भी वृत्तों का केंद्र एक होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र जब एक ही होता है तो वो कैसे कहलाते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए, इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या तो ये हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। और इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ तक, बड़े वाले वृत्त की परिधि तक। तो जब आप गौर से देखोगे तो ये जो त्रिज्या है छोटे वृत्त की, वो बड़े वृत्त की त्रिज्या से कैसी है, छोटी है। यानी कि दोनों त्रिज्याएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ आपका क्या आंसर आएगा कि सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं अलग अलग या भिन्न भिन्न या असमान, आप कुछ भी भर सकते हो, भर देंगे भिन्न, या फिर भर सकते हैं हम इसमें असमान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बिंदुओं -3, -3 तथा -3, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो चलिए एक रेखाखंड बना लेते हैं। तो एक रेखाखंड बना लिया हमने। मान लीजिए ये कोई बिंदु ए है जिसके निर्देशांक कितने दे रखे हैं, -3, -3। और ये कोई बिंदु बी है जिसके निर्देशांक कितने दे रखे हैं, -3, 3। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले बिंदु का मध्य बिंदु, हमने इनका मध्य बिंदु मान लिया P, जिसके निर्देशांक हो गए x, y। ठीक है। तो हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो ये मान हो गया x1 का, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का। ठीक है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए इसका सूत्र लिखेंगे। क्या सूत्र होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो P x, y एक साथ निकाल देते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। हो गया यहाँ तक।
तो x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, -3 रख देंगे, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, -3 बटे में 2, कॉमा लगाएंगे। y1 का मान कितना दे रखा है, -3 प्लस y2 का मान कितना दे रखा है, 3 बटे में कितना आ जाएगा, 2। हल करेंगे इसको, -3 और प्लस -3 बटे में 2। देखो ये -3 है, ये +3 है, कैंसिल हो गए, कितना बचेगा, 0। तो कितना आएगा, 0 बटे 2। तो ये हो जाएगा आपका -3 और -3, -3 और 3 कितने हो गए, 6 बटे 2, और ये कितना हो जाएगा, 0 बटे 2। 6 का भाग देंगे, सॉरी 2 का भाग देंगे 6 में, 2 थिया 6, तो ये हो जाएगा -3, 2 का भाग देंगे 0 में, तो कितना आएगा, 0। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए, -3, 0। तो यहाँ लिख देते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक -3, 0। ये आपका आंसर हो गया। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है। तो आंसर है इसका, दे रखा है सवाल, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान रख देंगे sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया, sec स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। यानी कि कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, और सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 1/sec स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ वैल्यू रख देंगे इसकी, तो 1/sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ भर देंगे हम 1। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि द्विघात समीकरण का एक शून्यक माइनस के बी प्लस, ये केवल आपको प्लस दे रखा है सवाल में, ठीक है, माइनस नहीं है यहाँ पर, कितना है, प्लस। एक शून्यक माइनस के बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a है, तो अन्य शून्यक क्या होगा। तो आपको पता है द्विघाती सूत्र से, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, क्या होता है, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। तो देखिए अब आपको प्लस वाला तो दे रखा है शून्यक, कौन सा रह गया, माइनस वाला। तो x बराबर, यदि हम इसे अलग अलग लिखें तो क्या शून्य कहेंगे, x बराबर माइनस के बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और दूसरा शून्य कितना होगा, माइनस के बी, प्लस चिन्ह ले लिया, अब किसका चिन्ह लेंगे, माइनस का। तो माइनस के अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। तो ये छठे सवाल में आपको ये वाला मान तो दे रखा है शून्यक का, माइनस के बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस के बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये आपका एक वृत्त हो गया। तो उसने कहा वृत्त के बाहर स्थित बिंदु, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु है P, इससे इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 1 और 2, ठीक है। तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2। यही आपका आंसर है। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7।
तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रखा है, उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1,5, 2,3 और -2, -11 हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। तो मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ए, बी और सी। ए के निर्देशांक दे रखे हैं 1,5, बी के निर्देशांक हो गए 2,3 और सी के निर्देशांक लिख लेते हैं -2, -11। तो ये इस त्रिभुज का हो गया केंद्रक। तो इस केंद्रक के आपको क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं। तो इस केंद्रक को मान लेते हैं जी। यहाँ लिखेंगे केंद्रक जी के निर्देशांक। तो किसी भी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक निकालने का सूत्र होता है x1 + x2 + x3 बटे 3, y1 + y2 + y3 बटे 3। तो ये मान लिया हमने x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। तो सूत्र में मान रख देते हैं बराबर x1 का मान कितना है 1 प्लस x2 का मान 2 प्लस x3 का मान कितना है -2 बटे में कितना है 3। y1 का मान कितना है 5 प्लस y2 का मान कितना है 3 प्लस y3 का मान कितना है -11 बटे में कितना आ जाएगा 3 बराबर। तो देखिए 2 और 1 कितने हो गए 3 प्लस -2 बटे में 3। 5 और 3 कितने हो गए 8 प्लस -11 बटे 3 बराबर। तो 3 में से 2 गया तो 1 बटे में कितना आ जाएगा 3 और 8 में से 11 गए तो क्योंकि माइनस के बड़े हैं तो माइनस के कितने आ जाएंगे 3 बटे में कितना आ जाएगा 3। 8 और 3 कितने हो गए 11। तो 11 में से 8 गए तो 3, माइनस की संख्या बढ़ी तो किसका आएगा माइनस का। 3 से काट देंगे 3 एकम 3। तो निर्देशांक कितने आएंगे 1/3 -1। ये हो गया इसका आंसर। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। कितना है sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल दे रखा है आपको sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 2 इंटू कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, घात 2 है 2 लगा देंगे, प्लस 3 इंटू टेन 60 का मान कितना होता है √3, घात 2 है 2 लगा देंगे। एक का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 2 इंटू 1 का वर्ग 1, रूट से वर्ग कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा 2, प्लस 3 इंटू रूट से वर्ग कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया कितना बचा 1/4 प्लस यहाँ कितना बचा 1 प्लस 3 तिया 9। तो 9 और 1 कितने हो गए 10। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 10। या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 10 सही 1/4, या फिर आप मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दीजिए। तो 4 का गुणा 10 से करेंगे 10 चौक 40 और 1 41। तो कितना आंसर आएगा आपका 41/4, या फिर इसको लिख सकते हैं 10 सही 1/4। अब करते हैं इसका। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा है cos 45 माइनस cos 60 बटे sin 45 प्लस sin 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो लिख लेते हैं cos 45 माइनस cos 60 बटे sin 45 प्लस sin 30। तो cos 45 का मान रखेंगे कितना होता है 1/√2, cos 60 का मान रखेंगे कितना होता है 1/2 बटे
साइन 45 का मान रखेंगे 1/√2 प्लस साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, तो ऊपर लघुत्तम लेंगे और नीचे भी लघुत्तम लेंगे। तो 2 का और √2 का लघुत्तम कितना आएगा? 2√2। √2 से √2 कैंसिल, कितना बच गया? 2, 2 एकम 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा? √2, √2 एकम √2। ठीक है, इसी प्रकार नीचे करेंगे हम। √2 का और 2 का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा? 2√2। √2 से √2 कैंसिल, कितना बचेगा? 2, 2 एकम 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2, तो √2 का 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? √2। 2 √2 से 2 √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ऊपर क्या बचेगा? 2 माइनस √2 और नीचे बचेगा 2 प्लस √2। हर का क्या कर देंगे? परमेकरण। तो हर का परमेकरण करते हैं, संख्या यही रखते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। तो 2 माइनस √2 बटे में 2 माइनस √2, हर का परमेकरण कर दिया। तो ध्यान से देखिए आप, ये दोनों कोष्ठक कैसे हैं? एक समान। तो इस पर घात 1 मान ली जाती है, तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2 की घात 2 बटे में a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab बटे में 2 का वर्ग 2 दूनी 4, √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? सॉरी, √2 से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 बराबर 2 का वर्ग 2 दूनी 4, रूट से वर्ग कैंसिल, कितना बचेगा? 2 माइनस 2 दूनी 4 √2 बटे में 4 में से 2 गया तो 2। ये कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 माइनस 4 √2 बटे में कितना बच जाएगा? 2। इसमें से कितना कॉमन आ रहा है आपका? 2। तो 2 कॉमन निकाल लिया, कितना बचेगा? 2 तिया 6, 2 दूनी 4 √ में 2 बटे में कितना बचा हुआ है? 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू बच जाएगी आपके पास? 3 माइनस 2 √2 आंसर। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11वां। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी बंटन का माध्य 16 तथा बहुलक 13 हो तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो जिस किसी भी सवाल में आपको माध्य, बहुलक और माध्यक या माध्यिका दे रखा हो, तो उनके मध्य में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक या फिर माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो मान रखेंगे बहुलक का मान कितना दे रखा है? 13 बराबर 3 इंटू माध्यिका का मान कुछ भी नहीं दे रखा, तो माध्यिका को किससे लिखते हैं? m से, m मान लेते हैं, माइनस 2 गुणा माध्य का मान कितना दे रखा है? 16। तो 13 बराबर ये हो जाएगा 3m माइनस 16 दूना कितना हो जाएगा? 32। माइनस के 32 इधर ले आइए, किसके हो जाएंगे? प्लस के, बराबर 3m। जोड़ दीजिए, 2 और 3 5, 3 और 1 4, 45 बराबर 3m। 3 गुणा में किस में चला जाएगा? भाग में। तो m बराबर 45/3। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो माध्यिका का मान कितना आ गया? 15 आंसर। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। क्या दिया हुआ है? न होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है आपको? 0.992। तो न होने की प्रायिकता को किससे लिखते हैं हम? पीई वार से, बराबर कितनी दे रखी है? 0.992। फिर वो पूछ रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ना होने की दे रखी है और हाँ होने की आपसे ज्ञात करवा रहा है। तो हाँ होने की को किससे लिखते हैं हम? पीई से, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्योंकि सूत्र क्या होता है? पीई प्लस पी
ई बार बराबर 1। तो पीई प्लस, तो इसका मान रखेंगे पीई डैश का कितना दे रखा है 0.992 बराबर में 1। तो ये हो जाएगा पीई बराबर, प्लस के उधर ले जाइए किसको हो जाएंगे माइनस के 0.992। तो कितना बच जाएगा आपके पास 0.008 आंसर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं तो फिर अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला। क्या दे रखा है, क्या दो संख्याओं का में से 15 तथा ले से 175 हो सकता है। तो आपसे पूछ रहा है कि दो संख्याएं दी हुई हैं, मान के चलते हैं हम ए और बी, ठीक है, और इनका एचसीएफ दे रखा है 15 और इनका एलसीएम दे रखा है कितना 175। तो कह रहा है इन दोनों संख्याओं का क्या एचसीएफ और एलसीएम 15 और 175 हो सकता है। चेक कर लेते हैं, चूंकि सूत्र क्या होता है ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। तो परिभाषा से एचसीएफ की परिभाषा क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, महत्तम समापवर्तक, महत्तम का मतलब होता है बड़े से बड़ा, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों संख्या में भाग पूरा पूरा चला जाए, ठीक है, बड़ी से बड़ी। एचसीएफ का मतलब क्या होता है बड़ी से बड़ी, और एलसीएम का मतलब क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि छोटी से छोटी। वह छोटी से छोटी संख्या जिनका भाग इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए, ठीक है, तो क्या कहलाता है, उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। तो यहाँ आप देखोगे तो एचसीएफ जो है वो एलसीएम से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो आप एलसीएम में एचसीएफ का भाग दे के देख लेते हैं, तो 175 बटे 75, सॉरी 15 का भाग देंगे तो 15 एकम 15 कितने बच जाएंगे 2, 25 हो गया। फिर 15 एकम 15 कितने बच जाएंगे आपके पास 10, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 15 छिक्की 90, 15 सत्ते 105, ज्यादा हो जाएगा तो 15 छिक्की 90, तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। अतः किसी भी दो संख्याओं का में से 15 तथा ले से 175 नहीं हो सकता है। यदि एचसीएफ का भाग एलसीएम में पूरा पूरा चला जाता तब तो हम कह सकते थे कि किन्हीं भी दो संख्याओं का में से 15 और ले से 175 हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ एचसीएफ का एलसीएम में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो लिख देंगे कि किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 15 और 175 नहीं हो सकता। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 तथा 2 है। तो इसका आंसर कर लेते हैं। आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों के योग को किससे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से, कितना दे रखा है -3, तथा शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल को किससे लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा से, कितना दे रखा है 2। तो द्विघाती सूत्र किस सूत्र से बनाते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बराबर, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2 बराबर में 0। x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 का गुणा x से करेंगे तो 3x प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो ये हो गया आपका द्विघात समीकरण, x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसका। तो इसका तीसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ax² माइनस के 6x माइनस के 6 बराबर 0 के शून्यकों का गुणनफल 4 है। तो a का मान ज्ञात
कीजिए। तो बहुपद दे रखा है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 6। इसकी तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से। तो द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर देंगे, इसकी तुलना करने पर। तो तुलना करने पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए का मान कितना हो गया ए, या फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए, तो ए बराबर कितना आ गया ए। एक्स का गुणांक कितना है बी, तो बी का मान कितना हो जाएगा माइनस के 6, चिन्ह सहित लेंगे, और सी का मान कितना हो जाएगा माइनस के 6। ठीक है। अब उसने दिया है सवाल में शून्यकों का गुणनफल 4 है। शून्यकों का गुणनफल कैसे लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 4। तो चूंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे 4 बराबर अचर पद कितना है माइनस के 6 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आया था ए, बटे में कितना आ जाएगा ए, या फिर आप यहाँ से चेक कर सकते हो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए। ठीक है। तो ये दे रखा है आपको, क्रॉस गुणा करेंगे, ए यहाँ आ जाएगा 4 यहाँ आ जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 6 बटे 4। तो उसे काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ए का मान कितना आ जाएगा माइनस के 3 बटे 2। तो आपका आंसर कितना आ गया, ए बराबर माइनस के 3 बटे 2। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया हुआ है के किस मान के लिए समीकरणों x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0 तथा 2x प्लस के वाई प्लस 14 बराबर 0 के अनंत हल होंगे। तो पहला समीकरण है x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 2x प्लस के वाई प्लस 14 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो इन दोनों समीकरणों की तुलना कर लेते हैं हम। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे, a1 का मान कितना हो जाएगा 1, b1 का मान कितना हो जाएगा 2, और c1 का मान कितना हो जाएगा 7। a2 का मान कितना हो जाएगा 2, b2 का मान कितना हो जाएगा k, और c2 का मान कितना हो जाएगा 14। चूंकि शर्त क्या दे रखी है कि समीकरण निकाय का अनंत हल होगा, चूंकि समीकरण निकाय का अनंत हल है। समीकरण निकाय का कैसा हल है, अनंत हल। तो अनंत हल के लिए शर्त क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। मान रखेंगे a1 का 1, a2 का 2, b1 का मान रखेंगे कितना है 2 बटे b2 का मान कितना है k बराबर c1 का मान 7 बटे c2 का मान कितना हो जाएगा 14। अब चाहे तो आप पहले और दूसरे को गुणा कर लीजिए, चाहे आप दूसरे और तीसरे का गुणा कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो मैं पहले और दूसरे से कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 1 बटे 2 बराबर 2 बटे के का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा के बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, क्रॉस गुणा के एकम के और 2 दूनी 4, के बराबर कितना आ गया 4। या फिर आप इन दोनों से भी कर सकते हो, मैं इन दोनों से भी करके बता देता हूँ आपको। 2 बटे के बराबर 7 बटे कितना हो जाएगा 14, क्रॉस गुणा करेंगे तो 7 का गुणा के से करेंगे 7 के, और 14 दूनी कितने हो जाएंगे 28। तो 7 गुणा में किस में जाएगा भाग में, तो के बराबर 28 बटे 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो के बराबर कितना आंसर आ गया 4।
तब भी के का आंसर कितना आएगा 4। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5वां। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 2 द्विघात समीकरण है। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 2 एक द्विघात समीकरण है। तो बटे में क्या लगा देंगे, एक, तो इन दोनों का लैसे कितना हो जाएगा x²। कितना हो जाएगा लैसे x²। तो एक का भाग x² में देंगे, x² बार x² का गुणा x² से करेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। x² का गुणा भाग x² में देंगे एक बार, एक का गुणा एक से करेंगे, एक एकम एक, बटे में एक लगा लेंगे, क्या कर देंगे क्रॉस गुणा। एक का गुणा इन दोनों से करेंगे तो क्या आएगा x4 + 1, और x² का 2 से गुणा करेंगे तो 2x²। प्लस के इधर ले आते हैं, किसके हो जाएंगे माइनस के, तो x4 - के 2x²।